हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश। हाजिर है आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंसेस की। जी हाँ, डिफरेंसेस की यानी कि अंतर की। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनमें डिफरेंस होता है, जैसे कि कुछ का प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम होता है बट उनके मतलब जो होते हैं वो एकदम अलग होते हैं। और कुछ की जो स्पेलिंग्स होती है वो भी काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन उनके भी मतलब अलग होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी मिलता जुलता है। तो चलिए देखते हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स पे हम नज़र डालते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने दो वर्ड्स हैं, एक है ऑब्जर्व और एक है अब्जॉर्व एंड एब्जॉर्व। जो ओ से स्टार्ट है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑब्जर्व। काफ़ी लोग, बहुत से लोग उसको ऑब्जर्व भी बोलते हैं, बट वो ऑब्जर्व उसका राइट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, उसको हम ऑब्जर्व बोलते हैं। और जो ए से स्टार्ट है उसको हम अब्जॉर्व और एब्जॉर्ब बोलते हैं। चलिए देखते हैं दोनों के क्या मतलब निकलते हैं। जी हाँ, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान से किसी चीज़ को देखना या किसी को भी देखना, कुछ भी देखना। अगर हम ध्यान से किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। और एक होता है एब्जॉर्ब, मतलब सोखना। उसका मतलब होता है सोख लेना। जैसे कि फॉर्म होता है वो पानी को सोख लेता है, खींच लेता है, तो वो एब्जॉर्ब होता है। चलिए दोनों का यूज़ करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम ऑब्जर्विंग हिम, मतलब मैं उसे ध्यान से देख रहा हूँ। और एक लिखा हुआ है फॉर्म इज़ एब्जॉर्विंग वाटर, मतलब कि फॉर्म जो है वो वाटर को, पानी को सोख रहा है। अब यहाँ पे दूसरा अंतर आया है पी एंड पूप। दोनों में क्या अंतर है और इनका क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं। पी का मतलब होता है PEEP। पी का मतलब होता है सूसू करना, एंड पूप का मतलब होता है पॉटी करना। ठीक है, चलिए इनका भी यूजेस देख लेते हैं। आई नीड टू पी एंड आई वॉन्ट टू पी, ये दो तरीके होते हैं सूसू करने के लिए, बोलने के लिए। जैसे कि कभी भी हमें कहना हो कि मुझे सूसू करना है या मुझे सूसू जाना है ना, तो हम आई नीड टू पी एंड आई वॉन्ट टू पी से बोलते हैं। ऐसे ही आई नीड टू पूप, आई वॉन्ट टू पूप, तो इसका भी तरीका ये। तो हम हिंदी में कुछ भी बोलें, बट इंग्लिश में हम ये दो तरीके से ही इनको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लूज एंड लूज, दोनों का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है एंड स्पेलिंग अलग है। एक में एल के साथ डबल ओ है और एक में सिंगल ओ है। तो डबल एल वाला लूज है और सिंगल ओ वाला, सॉरी, डबल ओ वाला लूज है और सिंगल ओ वाला लूज है। दोनों में ये काफ़ी, इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है। चलिए देखते हैं। तो जो लूज है उसका मतलब होता है ढीला होना। जैसे पैंट हमारी ढीली होती है कुछ, तो हम उसको बोलते हैं पैंट ढीली है, तो वो ये लूज़ होता है LOOSE। इसका मतलब लूज होना होता है, कोई लूज होना, कुछ लूज होना। और LOSE लूज़ का मतलब होता है खो देना, गुम हो जाना। कोई चीज़ हम खो देते हैं तो वो होता है लूज़। अब यहाँ पे दूसरा आया है माई एंड माइन। दोनों का मतलब मेरा होता है, बट दोनों का यूजेस क्या है, इसको हम देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे कि एक में लिखा हुआ है दिस इज़ माई पेन, एक में लिखा हुआ है दिस इज़ माइन। दिस इज़ माइन के साथ पेन नहीं लिखा है और माई के साथ पेन लिखा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है, ये रूल कहता है कि जब हम माई के साथ कुछ बोलते हैं तो उस चीज़ का नाम, उस वस्तु का नाम हम लेते हैं, और माइन के साथ हम किसी चीज़ का नाम नहीं लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि ये पेन किसका है, तो मैं कहूँगा दिस इज़ माई पेन। यहाँ पे मैंने माई यूज़ किया है तो मुझे चीज़ का नाम लेना पड़ेगा, तो दिस इज़ माई पेन। और अगर मुझे कहना है कि ये मेरा है, पेन का नाम नहीं लेना है, सिर्फ मुझे ये कहना है कि ये मेरा है, तो दिस इज़ माइन। बस इसका मतलब ये होगा कि ये मेरा है। तो माइन के साथ हम वस्तु का नाम नहीं लेते हैं और माई के साथ हम वस्तु का नाम लेते हैं, ये इसका रूल होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द चेयर और एक है इन द चेयर, ऐसा क्यों?
दो तरीके होते हैं चेयर पे बैठने का, मतलब ये दोनों का ही मतलब यही हुआ कि चेयर पर बैठना। ऑन द चेयर, इसलिए जब हम कभी ऑन द चेयर जब कहेंगे तो इस कंडीशन में कहेंगे जिस चेयर पे हम बैठते हैं उस चेयर पे हैंडल नहीं होनी चाहिए, मतलब हाथ हम रखते हैं वो वाली चेयर नहीं होनी चाहिए हाथ रखने के लिए, तो वो होता है ऑन द चेयर। और इन द चेयर हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं, उस चेयर के लिए यूज़ करते हैं जिस चेयर में हैंडल होते हैं हाथ रखने के, जिसमें हम पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर होता है, ऑन द चेयर और इन द चेयर। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको एन अम्ब्रेला और एक अ यूनिवर्सिटी। ऐसा क्यों? दोनों ही वॉवेल के वर्ड हैं। अम्ब्रेला ये भी यू से स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी भी यू से स्टार्ट है। बट यहाँ पे कंडीशन ये कहती है कि हमें वॉवेल वर्ड से मतलब नहीं होता है, हमें साउंड से मतलब होता है कि साउंड में हमारा क्या निकल रहा है। उस साउंड पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पे आ लगाना है और कहाँ पे एन लगाना है। अम्ब्रेला में आ साउंड हो रहा है, आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे तो ये वॉवेल माना जाएगा। और यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है यानी कि या आ रहा है, वाई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम एन नहीं लगाएंगे, इसमें हम आ लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है भी, ऑल्सो, टू, एज वेल, तीनों के मतलब भी ही होता है। ठीक है, तीनों का मतलब भी होता है, बट तीनों का यूज़ कैसे होता है ये देखते हैं। आई एम ऑल्सो गुड, मतलब मैं भी अच्छा हूँ। आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ। आई एम गुड एज वेल, मैं भी अच्छा हूँ। तीनों का मतलब यही निकलता है, मैं भी अच्छा हूँ। किसी ने कहा कि मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो, तो हमने भी कहा मैं भी अच्छा हूँ। बस इसमें बट आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि आई एम ऑल्सो गुड, इसमें ऑल्सो पहले यूज़ है और टू और एज वेल जो बीच का सेंटेंस और जो नीचे वाला सेंटेंस है इसमें टू बाद में यूज़ हुआ है और एज वेल भी बाद में यूज़ हुआ है। तो ये जो टू और एज वेल होता है ये सेंटेंस ख़त्म होने के बाद एंड में हम इसको यूज़ करते हैं, और जो ऑल्सो होता है उसको हम पहले यूज़ करते हैं। बस सिर्फ यही एक अंतर इनमें होता है, बाकी और कोई अंतर नहीं होता। तीनों के मतलब एक ही होते हैं, बस इनका यूजेस इस तरीके से होता है। तो ध्यान रखें इस चीज़ का, आप यूज़ कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और इसका देखते हैं। जैसे कि किसी ने कहा क्या वो भी आ रहा है, तो हमने कहा हाँ वो आ रहा है, वो भी आ रहा है। ही इज़ ऑल्सो कमिंग, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑल्सो पहले यूज़ हुआ है, बाद में यूज़ नहीं करते हैं ऑल्सो को। या फिर हमें दूसरे तरीके से बोलना हो, ही इज़ कमिंग टू, वो भी आ रहा है। ही इज़ कमिंग एज वेल, वो भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं टू और एज वेल को एंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉट्स ऑफ एंड अ लॉट ऑफ, दोनों का ही मतलब होता है बहुत सारा। बट आप देख रहे होंगे जहाँ लॉट्स LOT लॉट्स में एस लगा हुआ है तो वहाँ पे ए नहीं है, और इसमें अ लॉट ऑफ में एस नहीं लगा है तो ए है। ऐसा क्यों, देखते हैं, इसका एग्जांपल बना के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा आपके पास बहुत सारा पैसा है, यू हैव लॉट्स ऑफ मनी। और दूसरे तरीके से अगर कहना हो, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो इसमें ये तरीका हुआ कि जब हम लॉट्स ऑफ यूज़ करते हैं तो आ यूज़ नहीं करते हैं, और जब हम आ यूज़ करते हैं तो एस यूज़ नहीं करते हैं लॉट में। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर यू हैव लॉट्स ऑफ मनी में ए नहीं लगा हुआ है, और नीचे वाले में यू हैव अ लॉट ऑफ मनी में एस नहीं लगा हुआ है। तो जब हम आ लॉट ऑफ यूज़ करेंगे तो इसमें एस नहीं लगाएंगे, और लॉट्स ऑफ यूज़ करेंगे तो इसमें ए नहीं लगाएंगे। बाकी मतलब दोनों का वही होता है, बस रूल ये कहता है कि लॉट्स में ए नहीं लगेगा और आ लॉट ऑफ में एस नहीं लगेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, आई हैव लॉट्स ऑफ क्लोथ्स, इसमें मैंने ए यूज़ नहीं किया है। नीचे देखते हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, इस तरीके से बोलेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स, इसमें एस यूज़ नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। SEND सैंड, SAND सैंड, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बस एक में ई लगा है और एक में ए लग गया है। दोनों को हम कहेंगे सैंड, बट दोनों का मतलब तो अलग ही होगा क्योंकि स्पेलिंग अलग है,
तो इनका मतलब क्या होता है हम देखते हैं। जी हाँ, SEND सेंड का मतलब होता है भेजना, कुछ भी भेजना। जैसे हम मैसेज भेजते हैं तो सेंड करते हैं, किसी इंसान को कहीं भेजा तो हमने भी उसको सेंड किया, तो इसका मतलब भेजना होता है SEND का। और SAND का ये भी सेंड होता है, बट इसका इंग्लिश में मतलब होता है रेत और बालू। रेत और बालू को हम इंग्लिश में सैंड कहते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखें, SAND। जी हाँ, यहाँ पे 2 वर्ड हैं डेजर्ट। एक में सिंगल एस है पहले वाले में, और सेकंड वाले में आप देख रहे होंगे डबल एस है, बस यही एक अंतर है इसमें। बट प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, डेजर्ट, बट दोनों का जो मतलब है वो अलग है। देखते हैं इनका मतलब। जी हाँ, सिंगल एस वाले में जो सिंगल एस है उसको हम रेगिस्तान बोलते हैं, डेजर्ट को। और जो दूसरा डेजर्ट है वो खाना खाने के बाद जब भी हम कभी कुछ मीठा खाते हैं उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। मीठा खाने को डेजर्ट नहीं बोलते हैं। जब भी हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में जो मीठा खाते हैं उस मीठे को हम उस समय डेजर्ट बोलते हैं, और उसमें डबल एस आता है और रेगिस्तान वाले में सिंगल एस आता है। बाकी देख ही रहे हैं आप। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।